5 साल तक के था जब मैं लिखता था, अपनी लाइफ में बोलता था माय मॉम डैड इज माय लाइफ। और जब मैं बड़ा हुआ, जब स्कूल गया, मैंने लिखा माय टीचर इज लाइफ। और आज जब टीचर बन गया हूं तो मैं लिखता हूं माय स्टूडेंट इज माय लाइफ। एक जगह हम लोग किसी कार्यक्रम में गए, एक खेल प्रतियोगिता में, बच्चे भी मेरे साथ थे। बच्चों ने कहा सर वहां एक सेलिब्रिटी है, चलिए उनके साथ सेल्फी लेते। मैंने मोबाइल निकाला तुरंत और अपने बच्चों के साथ सेल्फी खींचना चालू कर दिया। बच्चे बोले सर आप हमारे साथ सेल्फी क्यों खींच रहे हैं? मैंने कहा बेटा आप आने वाले समय के, आप आने वाले भविष्य के कलेक्टर हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी हो और आप आने वाले समय की सेलिब्रिटी हो। तो आप सभी मेरे सामने बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बैठी है, तो मैं कहा छोटा मोटा कलाकार आपको हंसाता रहूंगा। तो मैं अपनी जगह पे जाता हूं, आपको हंसाने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरे लिए। इधर वाले भाई, इधर वाले और उधर वाले का जादू छा गया और आपका लल्लन राजपूत फिर मंच पे आ गया। मेरे बाद कई कवि ऐसे भी आएंगे जिनको हम मंच पे बिना बुलाए भी आमंत्रित कर सकते हैं। मैं उसके कवि के लिए 2 लाइन बोलूंगा कि वो कवि बिन बुलाए तैयार हो जाता है। और हम कहते हैं जिस मंच पे कवि ना पहुंचे कि जहां ना पहुंचे भाई कवि, कि जहां ना पहुंचे भाई कवि वहां आएंगे भाई कवि, वहां आएंगे भाई रवि। जहां ना पहुंचे कवि और वहां पहुंचे भाई रवि। अरे ताली बजा दो। और नहीं बजाओगे मेरे लिए तुम ताली, और नहीं बजाओगे तुम ताली तो मेरी पुरानी वाली शायरी आपको सुना देता हूँ कि संतरे के रस को इंग्लिश में ऑरेंज जूस कहते हैं बच्चों। और आप लल्लन सर के लिए ताली ना बजाओ तो आपको कंजूस कहते हैं। ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां ऐसे ही बजाते रहिए, कब शाम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। समय का ध्यान भी देना, ताली अच्छी बजते रहेगी, मेरे को जोश आएगा, जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो जाएगा। प्यारे बच्चों चलिए, अब मैं जैसे ही स्कूल में आया उधर रितु मैडम मेरे को मिली। रितु मैडम ने कहा रुकिए सर, बोले आप मिमिक्री कर रहे हो, आज आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हो, मैं आपको स्वागत करती हूँ 2 लाइन से। मैंने कहा मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। मैडम ने मेरा स्वागत किया, मैंने मैडम को धन्यवाद किया। बच्चों मैडम ने मेरा स्वागत ऐसा किया कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मेरे को मंच पे बुला रहा है या प्रलोभ पे पहुंचा रहा है। मैडम ने मुझसे कहा सुन लो पहले, है करते हो सुन तो लिया करो यार बच्चों। फिर क्या कहा मैडम ने, लल्लन सिंह, अरे लल्लन सिंह तुझे सर्दी होना खांसी, अरे लल्लन सिंह तुझे सर्दी होना खांसी, और तेरा घर बने स्वर्ग और तू हो स्वर्गवासी। मेरे को लगा मैडम बुला रहे हैं या निपटा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता बच्चों क्या क्या करते ये लोग। प्यारे बच्चों आज बाल दिवस है, कार्यक्रम आपके लिए है, आपके लिए 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा। आप मुझे अपनी तालियों से कहिए कि लाइन में पढ़ दूं। आज का ये कार्यक्रम, आज का ये शानदार कार्यक्रम आपके नाम करता हूँ। आज का ये शानदार कार्यक्रम आपके नाम करता हूँ। और प्यारे बच्चों आपको एक बार फिर सलाम करता हूँ। मेरे 8वीं वालों से बहुत ज्यादा मेरा प्रेम भावना है और मैं 8वीं वाले मेरे बॉयज को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। कहते हैं 8वीं बी वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा वो है बेवकूफ टाइप के, लेकिन मेरे को तो वो बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि जैसा मैं वैसे वो, हम लोगों का मेल अच्छा होता है 8वीं बॉयज के बच्चों से। मैं उनके लिए पढ़ना चाहूंगा। 8वीं वाले तो छा गए गुरु, 8वीं वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और
भाई साहिल ने इतने प्यार से बुलाया, और भाई साहिल ने इतने प्यार से बुलाया, हम नीचे से ऊपर आ गए। बजा दो ताली, कविता खत्म हो गई है। देखो, एकदम चुप होते ही सन्नाटा छा जाता है। आप लोग हंसते रहेंगे, मुझे प्रतीत होता रहेगा कि आज आप सभी ने टूथब्रश करके आया है। मुझे अपने दांतें दिखा, अपने जो टीथ है बेटा, मैं भी हिंदी में कह दूं दांत, है ना, जैसे हमें भाई साहब बता रहे हैं टीथ को दांत बोलते हैं, तो ये दांतें मुझे अपने बताते रहिए ताकि मुझे प्रतीत होता रहे कि आज आपने मंजन किया है। नहीं तो जल्दबाजी में मंजन भी नहीं करके आए। ये दीदी लोग मुंह लुका रहे, बेटा मंजन किया है मत लुकाओ, कहीं भी नहीं होगा। चलो ठीक है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और हम सब, अरे पहले सुन तो ले, करते हो सुनते ही नहीं वहां। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुढ़ी को राग कहते हैं, और पूरे शहर में हमें लल्लन माँ साहब कहते हैं। किसी बच्चों से अभी कुछ दिन पहले मेरी बातें बंद हो गई थी कोई क्लास से, ठीक है, और हमारी नाराजगी को मैं आज इस मंच पे बताना चाहूंगा कि हम नाराज भी कैसे होते हैं। ठीक है, सुनिए, आपके बीच में कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, स्वागत कीजिएगा कुमार विश्वास जी की। 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वो कुमार विश्वास अपनी लाइन लिखते हैं, लल्लन राजपूत उनकी लाइन को छोड़ करके कुछ अलग बनाता है। तो लल्लन राजपूत क्या लिखता है कि कोई सर कहता है, कोई सर कहता है, कोई माँ साफ समझता है, कि कोई सर कहता है, कोई माँ साफ समझता है, मगर इन बच्चों की बेचैनी को सिर्फ लल्लन सर समझता है। आगे की लाइन, मैं तुमसे नाराज कैसा हूँ, तुम मुझसे नाराज कैसे हो, कि मैं तुमसे नाराज कैसा हूँ, तुम मुझसे नाराज कैसे हो, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। पॉइंट पकड़ा। अभी हमारा पिछले साल विज्ञान में जो साइंस का रिजल्ट 100 में से 100% रहा, और हमारे गिरी सर नहीं आए हैं, और गिरी सर इतने बढ़िया टीचर है, मैं उनके सम्मान में आगे की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि गिरी सर आज मौजूद नहीं है और उनका रिजल्ट बहुत शानदार रहा साइंस में, और पूरे 52 में से 100 मार्क्स आए। तो देखिए, विज्ञान वाले टीचर के लिए मैंने लिखा है, विज्ञान तो एक एहसासों की पावन कहानी है, विज्ञान तो एक एहसासों की पावन कहानी है, कभी कलाम दीवाना था तो कभी कल्पना दीवानी थी, कभी कलाम दीवाना था तो कल्पना दीवानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको, बड़े बच्चों के लिए बहुत प्रोग्राम हो गया, नर्सरी से 3rd वाले बोलेंगे, हमारी क्लास में गेम्स पीरियड लेते हो और हमको ही नहीं सुना रहा, हमारे बारे में नहीं बोल रहा है, तो चलो पहले मैं इन बच्चों के लिए 2-3 बार थोड़ी सी एक्टिंग कर दूं। अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार ताली बजा दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। चलो ठीक है, आवाज मत निकाला करो जोर जोर से, शोर खराबे होते हैं बच्चों। चलिए, तो मैं नर्सरी से लेके 3rd क्लास का टीचर में गया, उधर पे जाके देखा बच्चे कहते हैं मछली जल की रानी है, तो कैसे कैसे कहते हैं, कोई गर्ल्स कैसे कहती है, बॉयज कैसे कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। मैं गया उधर क्लासों में भ्रमण कर रहा था, जब मैंने देखा कि एक बच्चा बोलता है, मैडम जी मछली जल की रानी है, हमें नहीं पता मैडम। फिर जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, और फिर तो मर ही जाती है। अबे पूर्वी के पास गया, मेरे सामने पूर्वी बैठी है, तो मैं पूर्वी को बताना चाहूंगा पूर्वी कैसे बोल रही थी। सर वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और हाथ लगाओ तो डर जाती है ना सर, और बाहर निकालो तो सर मर ही जाएगी ना, जिंदगी तो रहेगी नहीं सर।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और पुरानी शायरी आप लोगों के पास पहुंचाता हूं कि न जाने जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, कि न जाने जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, और न जाने मौत का कब पैगाम आ जाए। लल्लन राजपूत तलाश करता है ऐसे बच्चों को कि उसकी जिंदगी कब इन बच्चों के काम आ जाए। थैंक यू सो मच।